मैं ऋषि और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोगों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसका फिफ्थ पार्ट है और हमारा जो एमएस वर्ड है एमएस वर्ड का सेकंड पार्ट है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारे के सारे एमएस वर्ड के जितने भी क्वेश्चन हमारे रिमेन हैं वो सारे कवर हो जाएं। चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए और फटाफट से मिलिए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टीओसी डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों को आगे चलना है और आगे चल करके हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिप आर्ट। बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिप आर्ट? क्लिप आर्ट क्या होता है कि एक्चुअली में क्लिप आर्ट आल्सो क्लिप आर्ट और क्लिप आर्ट भी बोलते हैं कुछ, मतलब कि इसको जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दोनों सेम ही है। क्लिप आर्ट करके बोला जाए या क्लिप आर्ट बोला जाए, इट इज अ टाइप ऑफ ग्राफिक आर्ट। ग्राफिक आर्ट का मतलब लाइक जैसे इमेज होता है तो कुछ उसी तरीके से पीसेस आर प्री मेड इमेज यूज इन इलिस्ट्रेट एनी मीडियम। बच्चों, जो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है वो मेरे एमएस वर्ड में नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2019। तो 2019 में क्लिप आर्ट का ऑप्शन जो है वो हटा दिया गया है। अगर आपके पास 2007, 3, 10 इस तरीके के वर्जन हैं तो आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिप आर्ट एंड इमेज। तो इमेज मतलब क्लिप आर्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्लिप आर्ट इज जनरली फाउंड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेयर ए पिक्चर कैन बी इन द इलेक्ट्रॉनिक एज वेल इन द प्रिंटेड फॉर्म। यानी कि जो क्लिप आर्ट होता है बच्चों वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन जो पिक्चर है वो पिक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिल सकता है और प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है ना, दोनों तरीके से। थर्ड है बच्चों, मतलब नेक्स्ट है द क्लिप आर्ट इज द कंपोज्ड बाय हैंड और सम काइंड ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो क्लिप आर्ट होता है बच्चों वो या तो वो हाथों के द्वारा ड्रा करके बनाया जाता है या फिर कई सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा वो बनाया जाता है। लेकिन पिक्चर क्या होता है बच्चों, पिक्चर कैप्चर बाय ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरा, मिरर्स ईटीसी। ठीक है ना। तो जो पिक्चर होती है वो कैप्चर की जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया हाउ टू इंसर्ट क्लिप आर्ट एंड इमेज इन योर डॉक्यूमेंट। तो बच्चों, इमेज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंसर्ट करके देख ली है और जो क्लिप आर्ट की बात करते हैं तो क्लिप आर्ट के लिए भी बच्चों आप क्या करेंगे कि जैसे अगर आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो अभी क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए दूसरा तरीका हम लोग जो है यहाँ से यूज करने वाले हैं। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको पिक्चर पे जाएंगे और पिक्चर पे ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे। तो जैसे ही हम ऑनलाइन पिक्चर पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको मे बी क्लिप आर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है बीइंग सर्च, सर्च करेंगे और यहाँ पे क्लिप आर्ट का ऑप्शन, अगर आप क्लिप आर्ट सर्च करेंगे ठीक है ना तो आपको क्लिप आर्ट्स मिल जाएंगे और अपने आप से क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट और यहाँ पे आप एंटर करिए तो आपको क्लिप आर्ट्स मिल जाएंगे और उन क्लिप आर्ट्स को आप जो है इंसर्ट करके अपने उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से आपको क्लिप आर्ट्स मिल गए और यहाँ पर आप इंसर्ट करते हुए जाइए। सॉरी, यहाँ पे जो भी आपको क्लिप आर्ट चाहिए, लाइक अगर ये फ्लावर का चाहिए इस पर क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो क्लिप आर्ट होगा बच्चों वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है, डाउनलोड करके वो इंसर्ट कर देता है। तो इस तरीके से देखिए वो उसने डाउनलोड किया और डाउनलोड करके इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन लेते हैं हमारा। व्हाट इज मेल मर्ज एंड इट्स कंपोनेंट एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो बच्चों मैंने ब्रैकेट में आपका डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट बोल दिया है। बच्चों, मेल मर्ज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेल मर्ज से आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। एक क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, मेल मर्ज से आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो मेल मर्ज क्या आता है? मेल मर्ज लेट यू क्रिएट द बंच ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू आर पर्सनलाइज फॉर ईच रिसिपेंट। कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है मेल मर्ज। मान लीजिए कि आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है लेकिन आपके पास जो रिसीवर्स है बच्चों वो अलग अलग है। ठीक है ना, अलग अलग बंदे जो है उसको रिसीव करने वाले हैं। तो अब आपको सभी का जो डॉक्यूमेंट है वो सभी के नाम के हिसाब से आपको भेजना है। अगर मान लीजिए आपके पास 200 कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 200 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, 200 लेटर्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है एमएस वर्ड का जो आपका ये टाइम सेव कर लेता है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहला अगर हम यहाँ बात करते हैं डेटा सोर्स की। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ डेटा सोर्स। मैंने डेटा सोर्स क्यों दिया है, डेटा सोर्स इसीलिए दिया है कि डेटा सोर्स का मतलब ही क्या है
कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक टेबल बना ली। वो हो सकता है कि टेबल आप चाहे तो अपने MS एक्सेल से भी बना सकते हैं। तो MS एक्सेल में आपने एक टेबल बना ली और टेबल में जो है डिटेल्स स्टोर कर ली कि कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से लोग हैं जिनको हमें भेजना है, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जो जो फील्ड आप उनको डालना चाहते हैं वो सारी चीजें उसमें ले सकते हैं। ठीक है ना। और सीधा का सीधा आपने एक फाइल बना ली और उस फाइल में बना करके जो है सीधा आपने डेटा डाल दिया और इंसर्ट करके सारा डेटा निकाल लिया, और आपके उतने सारे के सारे जो है लेटर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे कुछ ही सेकंड्स में, और आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। मर्ज डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बच्चों वो डॉक्यूमेंट जिसमें आपने डेटा इंसर्ट किया हो और उसको मर्ज किया। ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज, हाउ टू यूज मेल मर्ज, राइट द स्टेप। तो बच्चों यहाँ पर मैंने स्टेप्स भी दिए, और अभी एग्जाम है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा बच्चों कि मैं आपको पूरा मेल मर्ज करके बताऊं, क्योंकि उसमें आपको लगभग 25 से 30 मिनट लग जाएगा सिर्फ मेल मर्ज को पूरी तरीके से बना के और रेडी करने में। ठीक है ना। इसलिए मैं अभी सिर्फ थ्योरी बेस पढ़ा रहे हैं, और जब नेक्स्ट टाइम होगा बच्चों हमारा, तब क्या रहेगा कि आपको प्रैक्टिकल भी पूरी तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेल मर्ज। तो मेल मर्ज लेट्स यू क्रिएट अ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहली चीज जो है वो एडवांटेज है, यानी कि व्हाट इज द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है कि जब भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, तब आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फॉर्म ऑफ लेटर में भी पर्सनलाइज टू एड्रेस ईच रिसिपेंट बाय द नेम, यानी कि आपको क्या करना है, नेम भी ऐड करना है और एड्रेस भी करना है सभी व्यक्ति का। तो डेटा सोर्स लाइक अ लिस्ट स्प्रेडशीट, ठीक है ना, यानी कि एक सीट लिस्ट आपने बना रखी है, उसी को क्या कर सकते हैं आप अपने डेटाबेस में, मेलवर्स में आप इंसर्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले आप स्टेप क्या है, यहाँ पे बच्चों स्टेप है, ये रहे स्टेप्स, ये है स्टेप्स बच्चों। ये सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट एंड द टेम्पलेट। सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, मेन डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए या फिर कोई टेम्पलेट ही उठा लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्रिएट करिए जहां से आप क्या रहना है, डेटा रह रहे हैं। डेटा कौन सा, जो जिन बच्चों को आपको भेजना है, जिन लोगों को भेजना है, लाइक नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको भेजनी है। ठीक है ना। डिफाइनिंग द मर्ज फील्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट। तो मर्ज फील्ड का मतलब है जहां पर आप ये मर्ज करने वाले हैं। तो मर्जिंग द डेटा विद द मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज कर दीजिए और उसके बाद उसको सेव कर दीजिए या फिर प्रिंट करा लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड। हाँ, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है। और ये बच्चों, ये क्वेश्चन जो है मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों को नहीं आता, लगभग 90% को बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते कि व्हाट इज साइजिंग हैंडल। ठीक है ना। साइजिंग हैंडल या रिसाइजिंग हैंडल भी बोलते हैं इनको, इन इमेज। तो बच्चों इन इमेज यानी कि जब आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, तो इमेज जब आप इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके से आपने देखे होंगे, इस तरीके से आपने डॉट्स देखे होंगे, जिन डॉट्स से आप क्या करते हैं, इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं। ठीक है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइजिंग हैंडल्स बोलते हैं, डबल हैंडेड एरो। ठीक है ना, डबल हैंडेड एरो से छोटा बड़ा करते हैं। तो इसको हम लोग करके भी देख सकते हैं, MS वर्ड पे है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये साइजिंग हैंडल्स आ गए, और इसमें देखिए ये डबल हैंडेड है। इससे आप क्या कर रहे हैं, इस इमेज को छोटा करते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इमेज जो है वो छोटी होती चली गई। ठीक है ना। इस तरीके से ये काम करता है कुछ। नेक्स्ट बच्चों, एक्सप्लेन द टर्म रैपिंग इन MS वर्ड, यानी कि रैपिंग क्या होता है और एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो बच्चों मैंने टाइप के लिए यहाँ पर देखिए नाम लिस्टेड कर दिए हैं, आप इनके टाइप देख सकते हो। और रैपिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ वर्ड रैप इज अराउंड द प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ द ऑटोमेटिकली ट्रांसफर अ वर्ड फ्रॉम विच देयर इज इंसफिशिएंट स्पेस फ्रॉम द एंड ऑफ द वन लाइन। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे कि आपको कोई इमेज अपने टेक्स्ट के साथ रखनी है बच्चों, तब हम लोग जो है रैपिंग का यूज करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमने कोई एक इमेज इंसर्ट करनी है और हमने ये इमेज इंसर्ट कर ली। ठीक है ना। अब ये इमेज इंसर्ट कर ली, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो इमेज हो वो टेक्स्ट के बीचों बीच रहे। ठीक है ना, स्पेस नहीं है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट हो वो इमेज के इस साइड भी आ जाए, और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर भी आ जाए। ऐसा नहीं हो रहा, और इसको जब आप मूव करोगे तो अब ये इजिली मूव भी नहीं होगी।
ठीक है ना। अब इसको जितना जहां जैसे चाहोगे उस हिसाब से मूव भी नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए रैप टेक्स्ट आ जाता है, तो रैप टेक्स्ट में ये देखिए सारे फीचर्स हैं। अब जिस तरीके से अपने इमेज को रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखिए। मैंने यहाँ पे कर दिया टाइट। तो जैसे ही टाइट किया तो आप यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका जो इमेज है बच्चों वो टेक्स्ट के अराउंड है। ठीक है ना, या कह सकते हैं कि टेक्स्ट जो है आपके इमेज के अराउंड आ गया। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो उसने कवर कर लिया। अब यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द की फीचर ऑफ एमएस वर्ड। तो बच्चों अगर की फीचर ऑफ एमएस वर्ड पूछा जाता है तो आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड दे दीजिएगा कि एमएस वर्ड के जो है क्या है, इंट्रोडक्शंस क्या है एमएस वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट अलाउ फॉर द क्रिएटिंग ऑन बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, विद ऑफिस 365। ऑफिस 365 क्या बच्चों, जो एमएस ऑफिस आप यूज कर रहे हो उसका एक नाम है, एक वर्जन है। यू आर एबल टू डाउनलोड द एप्लीकेशन टू your hard drive and will also have the access to the ऑनलाइन वर्जन। यानी कि ऑनलाइन भी आप यूज कर सकते हो, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। और इसका बच्चों आप लोग जो है मोबाइल पे भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से व्हाट इज ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एंड राइट द स्टेप टू ग्रुप ऑब्जेक्ट इन द वर्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग कंट्रोल प्लस सॉरी कंट्रोल ए और डिलीट। तो एक सेकेंड, और यहाँ से सारा डेटा जो है डिलीट कर रहे हैं। और अब अलग अलग जो है दो तीन ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ शेप पे आ जाते हैं और कुछ अलग अलग शेप्स ले लेते हैं। एक शेप ये है हमारा, दूसरा शेप, दूसरा कुछ इस तरीके का शेप है हमारा, तीसरा शेप ले लेते हैं हम। और इसमें आप जितने चाहे उतने शेप्स ले सकते हैं। ठीक है ना, हमने एक शेप ये ले लिया। अब मान लीजिए कि हमें जो है तीनों शेप को एक साथ मूव करना है, जिस तरीके से इनकी डिस्टेंस है वो एक सेम रहे। तो ऐसा अगर आप करेंगे एक एक करके तो पॉसिबल नहीं, बच्चों को हो सकता है कोई छोटा रहे कुछ बड़ा रहे। तो आपको सिंपली करना है क्या, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और तीनों पे क्लिक कर देना है। तो अभी देखिए आपके जो है तीन के तीनों आपके सिलेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पर देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप ग्रुप कर सकते हैं इस पे, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग का आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप करेंगे, क्लिक कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। अभी देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको आप मूव करेंगे, जहां जैसा मूव करेंगे वो तीनों पे एक साथ काम करेगा। इसको छोटा करेंगे बड़ा करेंगे आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए राइट द स्टेप टू टेक्स्ट फिटिंग इन द वर्ड प्रोसेसर। टेक्स्ट फिटिंग का मतलब बच्चों क्या है कि जैसे आप लोग जो है कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं यहाँ पर किस तरीके से फिट करते हैं। लाइक आप यहाँ पे पैराग्राफ यूज करते हैं, इंडेंटेशंस यूज कर सकते हैं, मार्जिन्स जो यूज करते हैं वही आपका कहलाता है टेक्स्ट फिटिंग का। ठीक है ना, तो जैसे ये मार्जिन वगैरह आपको अगर सेट करना है तो आप सिंपल सा क्या करिए कि लेआउट टैब में जाइए और यहाँ पर देखिए मार्जिन्स वगैरह हैं, तो यहाँ से आप अलग अलग मार्जिन्स को सेट करिए, ओरिएंटेशंस को सिलेक्ट करिए। ठीक है ना, तो वहां से आप टेक्स्ट फिटिंग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्पेशल सिंबल इन हाउ टू इंसर्ट द सिंबल इन योर। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमारे स्पेशल सिंबल्स क्या हैं और इनको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप इंसर्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक सिंबल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सिंबल्स हैं। अगर आप मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते इतने ज्यादा। ठीक है ना, और यहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिंबल्स मिलेंगे। ये सिंबल्स बच्चों आपके कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इनको अगर आपको मान लीजिए कि इंसर्ट करना है, सिंपली आपको कोई भी सिंपल अगर आपको चाहिए तो आप जो है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, वो इंसर्ट हो जाएगा। बस आपको सिंबल टैब पे जाना है, मतलब कि इंसर्ट टैब पे सिंबल ग्रुप पे सिंबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहां से अपना सिंबल सिलेक्ट करना है और वहां पे क्लिक कर देना है, बस ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं कमेंट्स की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि राइट व्हाट इज द कमेंट इन वर्ड एंड एंड राइट द स्टेप्स। तो कमेंट क्या होता है बच्चों कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ, किसी स्पेसिफिक कह सकते हो कि वर्ड को या लाइंस को अगर कुछ डिस्क्राइब करना है तो वो उसके लिए आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ लेने वाले हैं। ये हमने लिया पैराग्राफ, और सॉरी, ये पैराग्राफ आ गया। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पर जो है कुछ एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये पैराग्राफ में कुछ कमी है, तो यहाँ पर देखिए आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपको यहीं पे कमेंट मिल जाएगा। कमेंट पे क्लिक करिए, आपको इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जो भी कमेंट राइट करना है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, और ये आपका कमेंट हो गया, ठीक है ना। और जब आप नॉर्मली कुछ काम करेंगे तो आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कमेंट लगा हुआ है, ये इजिली जो है आपको शो करा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इजिली जो है कमेंट देख सकते हैं। अगर आपको और कमेंट्स लगाने, यहाँ पे क्लिक करिए और फिर से सीधा इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दूसरा कमेंट भी आपका लग गया। आप इसको रिसॉल्व कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, इस तरीके से सारी चीजें जो है आप यहाँ पर काम करा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो है एमएस वर्ड्स का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो फिनिश होता है। और चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।